ओए 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 नमस्ते सबको। समाज में जो बुराइयां बढ़ते जा रहे हैं, समाज में जो गलतियां बनते हैं, समाज हमारी इतनी गंदगी होते जा रहा है। सबसे पहला मुख्य कारण है हम खुद ही है इसके जवाबदार। हम खुद है समाज की बुराई की वजह से। हर व्यक्ति इस समाज में रह रहा है, वो हर व्यक्ति जित वो अच्छे हो, वो भले हो, वो बुरा हो, हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है समाज की बुराई के लिए। पहली बात, समाज में जो बुरा व्यक्ति बनता है वो किस लिए बनता है? हमारी वजह से। जैसे कि सब छोटा सा मैं एग्जाम्पल देके कहना चाहूंगा। सपोज समाज में एक गुंडा है, वो गुंडा किस लिए बना है? क्योंकि हम उससे डरते हैं, इसलिए वो गुंडा बना। क्योंकि हमने उससे डर की वजह से उसकी बातों के हमने मानना शुरू किया, इस वजह से वो गुंडा बना। और उसको गुंडा हमारे डर ने उसे बनाया। वो बनना नहीं चाहता, नहीं भी चाहता तो भी हम बना देते कि हम उससे डरने लगते, भाई ये बड़ा ही आदमी भयंकर है, हमें मारना पीटना शुरू करते। उस वजह से हम डरने लगते और वो जो बोलता है हम उसे सुनना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से उसको और साहस मिल जाता है गुंडागिरी करने का, आपको दबाव रखने का। क्योंकि आप खुद जवाबदार हो। जो कॉमन पीपल बोलते हैं ना, वो जवाबदार है उस आदमी को गुंडा बनाने में। अगर जब उसने गुंडा बनने शुरू ही किया था, उसी समय अगर उसका हम विरोध करते, कोई उसकी बात नहीं मानता, कोई उससे डरता नहीं, वो समाज में गुंडा बनता ही नहीं। समाज में बनने की मेन कारण है हम डरते उससे। डरपोक इंसानों की वजह से जो कॉमन पीपल है ना, वो बहुत ही डरते हैं। इसी वजह से समाज में बुराइयां बढ़ते जा रहा है। हम कोई गलतियां करते हैं, हम देखते हैं उसे, आंख बंद कर लेते हैं, तो गलतियां तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा समाज में। कुछ गलती देखते कोई में गलतियों को छोड़ दो, आप कोई छोटी सी दुर्घटना भी होता है तो उसमें कोई हम उसकी मदद करें तो हमारे में कोई आफत या प्रॉब्लम नहीं आना है उसमें। फिर भी हम उससे भी दूर हटने की कोशिश करते हैं। और जहाँ मारपीट हो रहा है, कोई किसी को पिटाई कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, उसके सामने तो हम बिल्कुल ही नहीं जाने देते, ना उसे टोकते हैं, ना उसे रोकने की कोशिश करते। तो समाज में जो बिगड़ने की मेन कारण है तो हम खुद ही है ना। हर चीज में हम दिन भर जब घर से निकलते हैं, कितनी गलतियां दिखाई देती है हमारे रास्ते पे जाते समय। कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको पीट रहा है, कोई हम पे हावी हो गया, कोई हमें गाली दे रहा है, हम चुपचाप सुनते हुए आ जाते हैं। इसी वजह से जो हमारे जो गलती इंसान है, जो गलत, जो हर कोई चाहता है कि शासन करे, एक दूसरे के ऊपर अपने अधिकार जमाए, हर कोई चाहता है कि नहीं? लेकिन अगर अब हम उसके हमारे ऊपर हावी ना होने दे, अधिकार ना जमाने दे, तो वो आदमी इस बारे में सोच ही नहीं सकता है। कई ऐसे भी स्थान है जहां पे कोई किसी का नहीं सुनता। हाँ, सुनता तो है, लेकिन क्या, सम्मान के साथ, आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, ना कि दबाव की वजह से, ना कि डर की वजह से। हमारी डर है ना, वो वही समाज में बुराई का मेन कारण है। हमें डरना छोड़ना होगा, हमें हर बुराई का विरोध जानना होगा, हमें सही राह दिखाना होगा। हम किसी बच्चे को, बुरे को, जवान को, या किसी भी व्यक्ति को कोई बुराई हमें लगे, उसे हम टोके, उसे हम रोके, तभी समाज की बुराइयों को हम रोक सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति की नहीं, समाज की हर व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबल है समाज को गढ़ने और समाज को सही तरह से चलाने के लिए, उसमें शांति को प्रदान करने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए हर व्यक्ति का उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसे हमें समझना होगा। हम सिर्फ दोष देते हैं, भाई समाज इतना बुरा हो गया, देश इतना बुरा हो गया, कोई किसी का सुनता नहीं, हर कोई अपनी चलाता है, हर कोई गुंडा बन के घूम रहा है, हर कोई एक दूसरे को बेमजे दात रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, यहाँ पुलिस घूसखोर खा रहा है। तो फिर समाज, हम वही बोलते हैं, लेकिन हमने क्या कोशिश किया? अगर आप किसी कार्यालय में भी जाते हो तो आपको बोलेगा, सर 10 रुपया दे दो, मैं आपका काम जल्दी करूँ, तब तुरंत निकाल के दे देते हो ना। हर कोई दे देता है। तो वही तो प्रॉब्लम है आप में, वही मेन कारण है ना, समाज को गलत राह पे दिखाने के लिए। क्योंकि आपने सोचा 10 रुपया उससे कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको पता है, आपने जो व्यक्ति आपके सामने आया 10 रुपया लेके गया, कि आपने उस व्यक्ति का आदत नहीं बदला। वो आज आपसे लेगा, कल को फिर दूसरे से लेगा, और इसी प्रकार वो उस 10 रुपया के बल पे ही अपना काम करेगा। कोई उसे देगा नहीं तो वो काम करेगा ही नहीं। तो आप नहीं बिगाड़ा ना समाज को। फिर बोलते हो समाज बुरा हो गया, यार इतना घूसखोर है। घूस देने वाला कौन है? हमारे जैसे ही आदमी है ना। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ही जवाबदार है हर चीज के लिए। हम दूसरे को दोष देके फायदा नहीं है। और हम क्या देखते हैं, समाज में जो बुराई होते है उसकी हम ज्यादा तारीफ करते है ना। तारीफ नहीं, मतलब उसके बारे में डिस्कशन करते, काफी बातचीत करते, भाई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे गलती हो रहा है, वो हो रहा है। आपने क्या कभी उस बारे में बात किया? जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, जो किसी का मदद करता है,
जो किसी के लिए अपनी जान प्राण देने के लिए तैयार रहता है, जो हर किसी का सम्मान करता है। क्या आज आप उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बात करते हो? कभी नहीं। कितने भी व्यक्ति हो, कितने आदमियों का जान बचाया, कितने का सहायता किया दिन भर में, वो हमें दिखाई नहीं देता। हमें जो बुरा चीज है ना, वो सबसे पहले दिखाई देता है। इसी वजह से समाज में बुराई ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि हम जो नेगेटिव चीज है ना, उसके प्रति ज्यादा आकर्षण होते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा है, उसे हम देखने में बड़ा मजा आता है ना। कोई गरीब को खाना खिला रहा है मंदिर में, क्या आप उसके खड़ा होकर देखे हो? नहीं देखो है ना। कोई किसी की मदद कर रहा है, क्या आप उसको ध्यान से देखते हो खड़ा कर? कभी नहीं देखते हो ना। बोरिंग है वो। हाँ, उसी के स्थान पे कोई एक आदमी को पीट रहा है, तो आप निस्संदेह बड़े आराम से खड़ा होकर देखोगे। चाहे आप कहीं व्यस्त, कहीं इंपॉर्टेंट काम पे भी जा रहे हैं, फिर भी रुक जाओगे, बोला यार देख लेता हूँ, थोड़ा मजा ले लेता हूँ, क्या चल रहा है इनके बीच में, है ना। ये चल रहा है समाज में। इसी के स्थान पे अगर कोई शायद रास्ते में खड़ा होकर किसी चिड़िया को या कुत्ते को दाना दे रहा है, किसी भिखारी को खाना खिला रहा है, कभी आपने रुक के देखा उसे? कभी नहीं देखा। लेकिन वो कितना पुण्य कार्य है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है वो, कभी नहीं देखा आपने उसको। आपके पास ध्यान भी नहीं रहेगा, वो बोला क्या कर रहा है, बोला बेवकूफ कहीं का, बोला इसके पास कोई काम नहीं होगा इसलिए इनका काम को खाना खिला रहा है। लेकिन आपके पास टाइम बहुत होता है, काम यही है आपका कि एक दूसरे को पीट रहा है, उसको आप देखना, उसको रुकाना नहीं है, उसको टोकना नहीं है, उसको देखना है खड़ा होकर बड़े दूर से, मजा लेता है। फिर घर में जाके बताना, बोले ऐसे झगड़ा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बोला एक ने एक को पीट दिया। क्या क्या आपने देखा, बस मजा लिया। लेकिन आपने वो नहीं बताया कि एक गरीब आदमी को एक व्यक्ति खाना भी खिला रहा था, रेस्टोरेंट में ले जाके कहीं, वो आपने घर में नहीं बताया। वो तो आप भूल ही गए कि ऐसे हुआ था कुछ, आपने वही देखा, मारपीट हुआ रास्ते में। वही है समाज, वही है आपकी इंसानियत। तो इसी वजह से हम समाज को दोष देके कोई फायदा नहीं। हर आदमी आज बुरा और इस समाज में गलतियां फैलाने के लिए हम खुद जवाबदार हैं। सो हम सोचे दिन में क्या किया। अगर उस झगड़ा होता है उसका हम रुका सकते थे, उस गरीब को कोई व्यक्ति खाना खिला रहा है तो हम उसका तारीफ कर सकते थे, हम भी बता सकते थे, उसके साथ हम साथ दे सकते थे, घर में आके बता सकते थे कि ऐसा हमें करना चाहिए। तो आपके जो सुनने वाले हैं ना, आपके जो बच्चे होंगे, आपकी बीवी होंगे, आपके घर में जो भी है, आप अच्छी बात बताओगे तो अच्छे वो सीखेंगे। बुरी बात आके बताया, बोला एक ने आके इतना पिता है, वो मजबूर आदमी था, उसने को मार दिया, तो वही सीखेंगे आपके घर में भी सभी। तो आप अपनी जो सोच है ना उसको बदलिए, और समाज को भी बदलिए, और साथ में देश को भी बदलिए। तो बुरा आप खुद हो, बुराई के लिए आप खुद जवाबदार हो, इसे आप पहचानिए और अपने आप को सही राह में दिखाइए और सही सोच रखिए, तभी हम समाज को बदल सकते हैं। धन्यवाद।